लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन के पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। नाज़रीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में शादी के ताल्लुक़ से ये पूछा है, निकाह के ताल्लुक़ से, कि अगर किसी की बीवी बार बार अपने शौहर से दूर चली जाती हो, मायके चली जाती हो या कहीं चली जाती हो, तो बार बार उनके चले जाने की वजह से क्या निकाह टूट जाएगा? ये इनका सवाल है। आइए तवज्जो के साथ जवाब सुनने की सआदतें हासिल कीजिए कि अगर किसी की बीवी ऐसी हरकत करती हो कि बार बार वो अपने शौहर का घर छोड़कर चली जाती हो, तो उसके निकाह पर क्या इसका कोई असर पड़ेगा? क्या निकाह टूट जाएगा? बहुत सारे लोग ये भी समझते हैं कि अगर शौहर की इजाज़त के बिना या शौहर की खुशी के बिना कोई औरत घर से चली जाए तो उसका निकाह टूट जाता है। इस ताल्लुक़ से भी लोग बातें करते हैं। आइए इस सिलसिले में क्या वजाहत है, किस सिलसिले में कब किस हालत में निकाह टूटेगा, कब नहीं टूटेगा, आइए तमाम तफसीलात सुनने की सआदतें हासिल कीजिए। याद रखिए कि निकाह के ताल्लुक़ से ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, बिल्कुल क्लियर है कि निकाह हो जाने के बाद जब तक तलाक़ का मामला ना हो या फिर खुला का मामला ना हो या शरई पंचायत के ज़रिए से जब तक फस्ख़ निकाह का मामला ना हो तो निकाह नहीं टूटता है। ये याद रखें, जब तक शौहर तलाक़ ना दे निकाह नहीं टूटता। खुला का मामला होता है जिसमें औरत अपनी तरफ से इस निकाह को तोड़ने का, तलाक़ मांगने की फरमाइश करती है और कुछ मेहर माफ़ करने का या कुछ और देने का उसमें वो फरमाइश करती है। खुला का जो मामला होता है तो खुला से या तो निकाह टूटता है या फिर जब शौहर तलाक़ दे दे तो निकाह टूटता है। और एक सूरत शरई पंचायत का भी है, उसकी तफसीलात है, या फिर काजी होता है जो निकाह को फस्ख़ करता है, उसकी भी अपनी एक तफसीलात है। लेकिन जब तक इन तीन सूरतों में से कोई सूरत ना हो, बार बार औरत अपने मायके चली जाती हो या अपने शौहर से दूर चली जाती हो, बार बार क्या हज़ारों बार अगर भी जाते ना, तो जब तक शौहर तलाक़ ना दे तलाक़ नहीं होगी। यूं ही अगर किसी की बीवी शौहर की इजाज़त के बिना घर से निकल जाती हो, शौहर की खुशी के बिना भी घर से निकल जाती हो, इस सूरत में भी औरत पर तलाक़ वाक़े नहीं होगी। निकाह एक ऐसा एग्रीमेंट है, एक ऐसा रिश्ता है कि जो कायम भी इजाब व कबूल से होता है और टूटने का जहाँ तक हक है तो टूटने का मामला जो है ना, ये इस्लाम ने शौहर को दे रखा है कि तलाक़ का हक शौहर के पास है। तो जब तक शौहर तलाक़ नहीं देगा तब तक निकाह का मामला ख़त्म नहीं होगा। तो बार बार जाए, कई बार जाए, जाने की इजाज़त, मैं ये नहीं कहता कि शरीयत इजाज़त दे कि नहीं देती, उस पर बात नहीं हो रही है, या कब औरत जा सकती है कब नहीं जा सकती, बात इस पर भी नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि अगर कोई औरत अपने शौहर की इजाज़त के बिना, शौहर की खुशी के बिना बार बार अपने ससुराल से, अपने शौहर के घर से चली जाती है तो इससे निकाह में कोई असर नहीं पड़ता, निकाह नहीं टूटता है, निकाह बरकरार रहता है। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिर नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।